take a short meeting with all of you as I am outside. Due to this, we will take most probably 20 to 25 minutes meeting today. Right, beta? So I am starting now, and today's topic is MS Word. First of all, beta, MS Word is used for documentation. डॉक्यूमेंटेशन टाइप ऑफ वर्क मीन्स के अगर आपको कोई लेटर लिखना है या कोई ऐसे नोट करना है या कोई नोट्स बनाने हैं, यानी सिंपल टाइपिंग आपको करनी है. जैसे एक्सेल के अंदर तो हमने देखा था कि टेबुलर फॉर्म के अंदर हम लोग डाटा स्टोर करते थे और पावर पॉइंट में हम लोग स्लाइड्स बनाते थे. लेकिन एमएस वर्ड के अंदर आपको, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपको एक स्क्रीन मिलेगी ब्लैंक, जिसके अंदर एक कर्सर होगा और उसके अंदर हम लोग नोट कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं. ये सॉफ्टवेयर आप लोग तकरीबन 3-4 साल से यूज कर रहे हो, जब से 4th 5th में आ जाते हैं बच्चे, उस टाइम से लेके अब तक तकरीबन 4-5 साल से हर बार कुछ ना कुछ नई कमांड ऐड हो जाती है. तो एक उसी की रिवीजन है जैसे दूसरे सॉफ्टवेयर से. तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे पार्ट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रिबन. अब ये रिबन क्या है? Look students, when we start MS Word, then or any Microsoft Office software, we have on main screen some tabs, just like you can see home, insert, page layout, references, mailings, review, view and add and so on. और भी बहुत सारे इस तरह के टैब्स होते हैं. तो यहाँ पर बेटा तो इसके बिल्कुल नीचे एक बार आ जाएगा जिसको कि हम रिबन के नाम से जानते हैं. और जैसे इसमें होम के ऊपर क्लिक किया हुआ है तो उसकी पहचान क्या है कि होम का जो कलर है वो व्हाइट हो चुका है और इसके नीचे जो अंडरलाइन होती है वो भी अब नजर नहीं आ रही है, जो कि आप इंसर्ट, पेज लेआउट और ये रेफरेंसेस वगैरह के नीचे आप देखोगे. ठीक है बेटा, तो दो पहचान हुई. पहली पहचान है कि हम लोग होम स्क्रीन, जो इसकी मेन स्क्रीन है, उसके ऊपर हम टैब्स देख रहे हैं. इसमें जो होम मेन अपना टैब है वो एक्टिवेट है इस वक्त, क्योंकि इट इज इन व्हाइट कलर. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो उसके नीचे कुछ ऑप्शंस नजर आ रही हैं आपको. जैसे ये अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, क्लिप बोर्ड, फोंट, पैराग्राफ, स्टाइल्स और ये और भी इस तरह की पूरी स्क्रीन अभी दिखाऊंगा मैं आपको. ठीक है बेटा, तो ये अलग अलग ग्रुप्स के अंदर अलग अलग कमांड्स हैं, लेकिन ये सारी की सारी रिलेटेड किससे हैं? होम टैब से. ठीक है बेटा, ऐसे ही अगर हम इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे तो इंसर्ट से रिलेटेड जितनी भी कमांड्स होंगी वो उसके अलग रिबन पर नीचे नजर आएंगी. ऐसे ही पेज लेआउट एंड सो ऑन. आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर है. तो अब रिबन के बारे में कुछ बात कर लेते हैं कि ये रिबन है क्या. द माइक्रोसॉफ्ट रिबन is a completely new interface, not only a new look but new terminology also. Means कि सिर्फ ये कि नई इंटरफेस नहीं है. इंटरफेस क्या होता है कि कंप्यूटर के अंदर कोई इस तरह की ऑप्शन जो हमारा और कंप्यूटर का कम्युनिकेशन स्टार्ट करा सके, यानी एक मीडिएटर का काम जो करता है, दैट इज इंटरफेस. ठीक है, तो इंटरफेस हमारे पास इस वक्त क्या है? हमारे पास ये रिबन हमारा एक इंटरफेस है, क्योंकि रिबन के ऊपर ही सारी कमांड्स हैं और हम लोग वहां से कमांड को क्लिक करके अपना काम पूरा कर सकते हैं. ठीक है बेटा, इसमें है दिस पार्ट ऑफ द सीरीज विल फैमिलियराइज यू विद द नेम्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ द रिबन. अब इस रिबन के पार्ट्स जो होते हैं अलग अलग, या पूरे स्क्रीन के पार्ट्स जो होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे. उसको जानने के लिए थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं. ये यहाँ पे आ गए. अब देखिए, सबसे पहले नंबर 1 है ऑफिस बटन. आर यू गेटिंग मी ऑल स्टूडेंट्स? Yes, sir. ओके बेटा, ओके, थैंक्स फॉर योर रिस्पॉन्स. लुक बेटा, सबसे पहले जहां पे 1 लिखा हुआ है दैट इज ऑफिस बटन. ठीक है, ये ऑफिस बटन है और इस ऑफिस बटन का काम क्या है इसके नीचे डिटेल लिखी हुई है, वो मैं साथ साथ एक बार डिक्टेट कर देता हूं और उसका मीनिंग बता देता हूं आपको. द ऑफिस बटन hides the office menu and word option menu. Click this button to find the open, save, print and other menus items. क्या मतलब हुआ कि जैसे ये मेन ऑफिस बटन है आपका,
ये अगर इसका हायर वर्जन आप करोगे, जैसे ये ऑफिस 2010 का वर्जन है, ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं जो मैंने शेयर की हुई है आज, तो इसी तरह अगर ऑफिस 13 अगर आप यूज करते हैं या 16 अगर आप यूज करते हैं, तो उसके अंदर क्या है कि ये जो बटन आपको ऑफिस बटन नजर आ रहा है, इसकी जगह फाइल बटन आएगा आपको सामने। ठीक है बेटा, तो इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो यू विल हैव सम मोर ऑप्शन या फिर कोई और मेनू। ठीक है बेटा, तो ये आप इस तरह से इनको यूज कर सकते हो। दूसरे नंबर पे जो आया है, दिस इज क्विक एक्सेस टूल बार। अब मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ सो दैट यू कैन क्लियर इट वेरी क्लियरली। दिस इज जूम ऑप्शन जो मैंने यूज किया है। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो टू है, पूरा जो एक ये रिबन बना हुआ है, छोटा सा बार बना हुआ है, ये है आपका क्विक एक्सेस टूल बार। जैसे इसका नाम है, मैं आपको समझा देता हूँ। क्विक मीन्स जल्दी, एक्सेस मैंने चलाना, और टूल बार यानी एक ये इसके ऊपर टूल्स आते हैं। बार मीन्स कोई भी एक पट्टी। ठीक है, बार आपका हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, लेकिन दिस टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट हॉरिजॉन्टल बार। राइट बेटा, तो यहाँ पर देखो जैसे सेव बटन बना हुआ है, अनडू बटन है और रीडू बटन है। इसी तरह से बीच में एक, अगर आप ध्यान से देखें तो एक बीच में ट्राइंगल भी नजर आ रहा है आपको। इसके ऊपर क्लिक करके आप और ऑप्शंस को भी ऐड कर सकते हो। तो इसका क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब क्या हुआ कि जो कमांड्स हमें बार बार फ्रीक्वेंटली यूज करनी है, जैसे सेव करना है, ओपन करना है, प्रिंट करना है, प्रिंट प्रीव्यू करना है, और अनडू रीडू वगैरह करने हैं, या डायरेक्टली मेल भी करना है यहाँ से, तो जो बटन आप चाहें इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और बार बार जो बटन यूज करने हैं, ताकि हमें अलग अलग टैब्स के अंदर ना जाना पड़े। हो सकता है कि एक ऑप्शन आपका होम में हो, दूसरी ऑप्शन इंसर्ट में हो, तीसरी पेज लेआउट में हो, या फिर आगे रेफरेंसेस, और या फिर आगे और भी होती हैं, व्यूज वगैरह। ठीक है बेटा, तो इसीलिए यहाँ पर हम एक बार बना लेते हैं अलग से अपना, और इसको कहीं भी you can move it also and anywhere where you find it is easy to operate। ठीक है बेटा, तो यहां पर आपने ध्यान रखना है कि नंबर 2 पार्ट क्या है हमारा, क्विक एक्सेस टूल बार। उसके बाद है नंबर 3 पे हम बात कर रहे हैं टैब्स की। ये जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ये नंबर 3 पे से होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, व्यू, हेल्प, ऐसे बहुत सारे टैब्स और भी आपके पास होते हैं। इसके बारे में हम एक बार रीड कर लेते हैं। tabs, the office ribbon is organized into tabs according, सारा जो रिबन होता है किसी भी टैब का, वो कमांड्स के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। ठीक है, टैब्स ऑलवेज इन अ व्यू इंक्लूड होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू। ये सारे मेन आपके टैब्स हैं जो आपको ऊपर आपको मिलेंगे। ठीक है बेटा, तो द एड इन टैब्स इज विजिबल व्हेन यू हैव एड इन इंस्टॉल्ड, showing the developer tab in ribbon. It optional, the tab must be added manually, but once it added, it always in view in all office program। क्या होता है, कुछ एक नया एडिशन आया है, आप में से बहुत कम बच्चों को पता है, उसको हम एडिन्स बोलते हैं। एडिन्स का क्या मतलब है कि ऑनलाइन जो आपके पास सॉफ्टवेयर है, वो तो उतनी ऑप्शंस तो हैं ही, लेकिन क्या होता है कुछ ऑनलाइन क्या करती हैं कंपनीज, कुछ अलग से ऑप्शंस भी रखती हैं, जैसे नई चीज ऐड होती रहती हैं, वो वहां पर आपके पास आ जाती हैं ऑनलाइन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है बेटा, तो वहां पर जाकर आप इनको इंस्टॉल कर सकते हैं, और एक बार आपको उसको इंस्टॉल करना है, जैसे आपने एमएस वर्ड में इंस्टॉल कर दिया, तो बाकी सभी सॉफ्टवेयर में अपने आप वो व्यू हो जाएगा, आपको अपीयर हो जाएगा। बार बार हर एक में जाके इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए इसके अंदर जो बटन है वो उसके बारे में आगे बात करेंगे कि कैसे ये इंस्टॉल हो सकता है। ठीक है, और फोर्थ नंबर पे हमारे पास जो है ग्रुप्स। ग्रुप्स के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, फिर रिपीट कर लेते हैं। जैसे क्लिप बोर्ड लिखा हुआ है, जैसे फोंट लिखा हुआ है नीचे, जैसे पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये किसी भी रिबन के अंदर अलग अलग पोर्शंस होते हैं, अलग अलग कमांड्स होती हैं। जैसे क्लिप बोर्ड के अंदर सारी सेव, कटिंग, कॉपी, पेस्ट, ये सारी कमांड्स होंगी। फोंट के अंदर फोंट से रिलेटेड सारी कमांड्स होंगी। पैराग्राफ के अंदर आपकी स्पेसिंग से रिलेटेड, स्पेसिंग विद इन द लाइंस, स्पेसिंग विद इन द वर्ड्स। ठीक है ना, इस तरह की सारी चीजें होंगी। और इसी तरह फिर आगे भी सारे के सारी ऑप्शंस जो आपके पास आएंगी वो अलग अलग ग्रुप्स में होंगी, और उन ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, ये यहाँ पर
ये ग्रुप्स कहाँ पे होते हैं, ये बिल्कुल रिबन के बॉटम पे होते हैं, ठीक है। यहाँ इसका नाम लिखा होता है और ग्रुप के अकॉर्डिंग हमारी सारी कमांड्स काम करती है बेटा। फिर उसके बाद है डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, ये नंबर 5 पर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, हर एक ग्रुप के नीचे एक ये निशान होगा इस तरह की एरो का कोने पे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि अगर इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यू विल गेट ऑल द ऑप्शंस, यानी ये चीज आपको डिटेल में मिल जाएगी कि उसके अंदर और भी ऑप्शन बहुत सारी हैं। ये सिर्फ आपको यहाँ थोड़ी सी ऑप्शन मिल रही है, जैसे फॉन्ट के अंदर ये थोड़ी सी ऑप्शन है, लेकिन जैसे आप यहाँ क्लिक कर दोगे इट विल ओपन विद मोर ऑप्शंस, राइट, एंड यू कैन चूज फ्रॉम दैम। तो यहाँ पर ये 5 पॉइंट्स थे, ये हमारे कंप्लीट हुए। नाउ वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट स्क्रीन। उसके बाद क्या है बेटा, नंबर 6 पे इसने दिया है गैलरी से रिलेटेड। फिर है नंबर 7 पे मोर बटन्स एंड एरोज, और नंबर 8 है कोलैप्स ग्रुप्स, ठीक है। तो ये अलग अलग चीजें हैं जो हम उसमें एडिशन कर सकते हैं। गैलरी के बारे में एक बार रीड कर लेते हैं। गैलरीज कंटेन प्रेजेंट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस फॉर टेबल्स, वर्ड्स, वर्ड आर्ट, चार्ट, स्मार्ट आर्ट एंड मोर। यहाँ गैलरी से मतलब फोटोग्राफ से नहीं है, ठीक है ना। यहाँ गैलरी से मतलब इन सब ऑप्शन से है जिसके अंदर आप अपने टेक्स्ट को और ज्यादा ब्यूटीफाई कर सकते हैं। मोस्टली गैलरी से मतलब आपके मोबाइल में जो गैलरीज होती हैं, तो हमारे दिमाग में वही कॉन्सेप्ट आता है कि गैलरी मीन्स अ ग्रुप और अ फोल्डर वेयर वी कैन स्टोर आवर फाइल्स इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स और वीडियोस, है ना, या फिर GIF फाइल्स होती हैं। लेकिन यहाँ पे वो नहीं है। इसके अंदर आप क्या क्या देख सकते हो कि एक तो सारी ऑप्शन, फॉर्मेटिंग ऑप्शंस आपको टेबल से रिलेटेड मिलेंगी, वर्ड आर्ट फीचर आप कर सकते हो, चार्ट्स बना सकते हो, स्मार्ट आर्ट, और कुछ इस तरह के जैसे टेक्स्ट बॉक्स वगैरह, ये सारी चीजें आप ऐड कर सकते हो। मोर बटन्स एंड एरोज, मोर बटन्स क्या करेंगे, मोर बटन्स एक्सपेंड गैलरीज। गैलरीज मींस कि ये जो ऊपर ऑप्शंस हमने करी हैं, इसके अंदर आप मोर बटन के ऊपर, मोर बटन एंड एरो, इसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो ये और ज्यादा डिटेल में आ जाती है चीजें, जैसे अभी हमने पीछे की थी कि कुछ ऑप्शंस यहाँ पे हैं, कुछ मोर बटन भी बोल सकते हैं इसको, एरोज बटन। नंबर 8 है कोलैप्स्ड ग्रुप, ग्रुप्स एक्सपेंड एंड कोलैप्स। कोलैप्स का क्या मतलब होता है कि ग्रुप को, किसी चीज को खोल देना, और जब वो खुल जाती है उसको दोबारा अपने शॉर्ट फॉर्म में करना है, इकट्ठा करना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोलैप्स, ठीक है। तो हम उसको इकट्ठा भी कर सकते हैं और उसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ऑप्शंस, आपको पूरी ऑप्शन देखनी है तो उसको ओपन कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे, नहीं तो उसको फिर दोबारा से क्लिक कर दो तो वो शॉर्ट फॉर्म में हो जाता है। ये ज्यादातर हमने किया था MS पावर पॉइंट के अंदर, ठीक है। तो ये ऑप्शंस आ गई हैं। और लास्ट में, लास्ट बट नॉट लिस्ट, ऑन द 9th पॉइंट, दैट इज हेल्प बटन। ये हेल्प बटन वैसे भी हर जगह होता है बेटा, एक यही बटन एक ऐसा है जो हर सॉफ्टवेयर में, दुनिया के सभी सॉफ्टवेयर के अंदर ये ऑप्शन होती है हेल्प की। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, दुनिया में कोई भी ऐसी बुक नहीं है जो इतने अच्छे से एक्सप्लेन करे कमांड को जितनी उस सॉफ्टवेयर की हेल्प की आपकी जो फाइल होती है वो, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कोई पूरे विश्व में सबसे अच्छी बुक भी कोई किसी ने लिखी है, बेस्ट इन द वर्ल्ड, उसके अंदर भी इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं होती है जितनी उस सॉफ्टवेयर की हेल्प फाइल में होती है, ठीक है। तो और एक सबसे अच्छी ऑप्शन क्या है कि जब भी आपको हेल्प ओपन करनी होती है तो वैसे तो सबसे लास्ट में ऑप्शन आ जाती है, वो क्वेश्चन मार्क लगा होता है, वहां से आप क्लिक करके ऑन कर सकते हो। लेकिन लेकिन एक यूनिवर्सल बटन है जो हर जगह काम आता है, आपके कीबोर्ड में होता है, दैट इज F1 की। फंक्शन कीज में सबसे पहली की F1। F1 यूनिवर्सली हेल्प है, जैसे F5 आपका यूनिवर्सली रिफ्रेश है या फिर रन कमांड है F5 के अंदर, ऐसे ही F1 हमेशा याद रखना है आपने। F1 मीन्स हेल्प, कि whenever you feel any problem in any software, just go on F1 button and press it. The help dialog box will open and you can write your problem there and search for the solution, ठीक है। तो ये आपका हेल्प बटन हो गया। उसके बाद है प्रोग्राम विंडो कंट्रोल्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर, ये मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर 3 बटन आपको नजर आएंगे टाइटल बार के राइट हैंड साइड में, हाँ राइट हैंड साइड पड़ेगा आपका।
तो एक बटन माइनस का निशान लगा हुआ है, दैट इज मिनिमाइज बटन, और बीच में फिर एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है। ये बटन डबल ऑप्शन देता है आपको, डबल तरह से बिहेव करता है। ऑप्शन है ये कि जब ये स्क्रीन छोटी होती है आपके डेस्कटॉप पे, तब ये ऑप्शन देगा आपको मैक्सिमाइज का। ये मैक्सिमाइज मींस कि पूरे स्क्रीन पर वो ऑप्शन आ जाएगी, वो विंडो आ जाएगी, ठीक है, पूरे स्क्रीन पर, पूरे डेस्कटॉप पर। और अगर बाय द वे आप इसको छोटा करके देखना चाहते हैं तो उसी बटन वो चेंज हो जाएगा बटन, जैसे एक बॉक्स नजर आ रहा है, फिर इसमें दो बॉक्स नजर आएंगे एक साथ आपको, और उस पर उसका नाम हो जाएगा रिस्टोर, यानी वापस आपको उसको रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे रिस्टोर किया तो स्क्रीन छोटी हो जाएगी, जैसे रिस्टोर किया स्क्रीन छोटी हो गई, वो फिर दोबारा ये बटन आ जाता है मैक्सिमाइज, फिर उसको मैक्सिमाइज कर सकते हो, ठीक है बेटा। और एक बटन है क्रॉस का, दिस इज क्लोज बटन। तो ये 3 बटन नजर आते हैं लेकिन होते 4 हैं हमेशा, ठीक है, क्योंकि एक मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रिस्टोर, ये दोनों बीच वाले बटन में होते हैं। तो ये आपकी आज की इंट्रोडक्शन थी स्क्रीन की। आई होप इट इज क्वाइट इजी टू ऑल ऑफ यू। और जैसे अब एक और ऑप्शन मैंने आपके साथ यूज करनी है सिर्फ, उसके बाद मीटिंग ओवर करेंगे, कि ये देखिए यहाँ मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको, इसमें आपको नजर आ रहे हैं एडिंस और एक दे दिया फॉर्मेट, ठीक है। एडिंस के बारे में मैं अपनी नेक्स्ट मीटिंग में बात करूंगा आपसे, नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि वो एक बार प्रैक्टिकली करके दिखाना चाह रहा हूँ मैं कि कैसे आप यूज करोगे, और एग्जाम के बाद हम लोग वो मीटिंग अरेंज करेंगे। और अब है फॉर्मेट। ये वैसे ये ऑप्शन या क्या टैब, ये वैसे टैब नजर नहीं आता है, जब आप कोई भी चीज करना शुरू करते हैं तो उस वक्त नजर नहीं आएगा। लेकिन जैसे आपने कोई ऑब्जेक्ट स्क्रीन पे इंसर्ट कर दिया, जैसे मान लीजिए आपने शेप बना दी हुई, ठीक है, तो शेप बनाने के बाद जैसे आप शेप पे क्लिक करोगे तो उस वक्त ये फॉर्मेट टैब अपीयर होता है, यानी ये बाय डिफॉल्ट आपको शो नहीं होगा। लेकिन जैसे आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे मान लीजिए कोई टेक्स्ट बॉक्स आपने बना लिया, या कोई वर्ड आर्ट से बना दिया, या क्लिप आर्ट कोई इंसर्ट कर दिया आपने, पिक्चर कर दी, कोई फोटो कर दी आपने कोई भी, ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया है, उसके अंदर उसके ऊपर क्लिक करते ही ये फॉर्मेट ऑप्शन आ जाती है, और हर तरह की ऑप्शन आपको नजर आएगी कि फॉर्मेट में आप इसको क्या क्या कर सकते हैं और कैसे नहीं कर सकते। तो ये आज की मीटिंग में यहाँ पे ओवर कर रहा हूँ। अभी तक अगर कोई कंफ्यूजन आपको बच्चे है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इज इट एनी क्वेरी फॉर टुडे मीटिंग? No, sir. यस बेटा, प्लीज स्पीक लाउड। No, sir. No, sir. No, sir. ओके बेटा, हैव ए नाइस डे। रोहित सर प्लीज यू कैन ऑफ द मीटिंग। थैंक यू सो मच।